हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग चैलेंज में। ये पीएचपी सीरीज का 24वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है कि जब भी हम कोई भी लूप चलाते हैं, जैसे मान लो हमारा लूप चल रहा है, हम लोग 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कर रहे हैं और 2 से 10 का पहाड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग जहाँ पे चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करके वो चीज़ें स्किप कर रहे हैं। जैसे 1 से 5 तक कोई गिनती प्रिंट हो रही है, मैं चाहता हूँ पांचवा ना प्रिंट हो, तो पांचों को हम कंटिन्यू के द्वारा जब कंटिन्यू लगाएंगे, जब हम लोग कंटिन्यू लगाएंगे तो क्या होगा कि पांचों को स्किप कर देगा और छठवें के बाद से प्रिंट करेगा। तो 1 2 3 4, उसके बाद पांचवा स्किप, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करेगा। तो हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे हम लोग वो पार्ट जो होता है, वो पॉइंट हम लोग स्किप कर सकते हैं कंटिन्यू के थ्रू। और ब्रेक क्या करता है कि हम चाहते हैं कि उसके बाद जो बची हुई चीज़ें है उसको हम लोग नहीं प्रिंट करना चाहते। जैसे मैं 5 तक, 5 चलाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि छठवां सातवां आठवां नहीं प्रिंट हो, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगा दूंगा। तो क्या होगा, ये लूप से, ये पूरा लूप है, इससे बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे लूप क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक आध प्रोग्राम बनाते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। तो ये हमने फाइल बना रखी है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। और सपोज मैंने एक लूप बनाया, फॉर लूप ही ले चलते हैं हम लोग। और ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेप हम किसी लूप के साथ यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग नहीं फॉर के साथ करेंगे, वाइल के साथ कर सकते हैं, डू वाइल के साथ कर सकते हैं, फॉर के साथ कर सकते हैं, फॉर ईच के साथ भी कर सकते हैं। फॉर ईच हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एरे पढ़ेंगे, क्योंकि जो फॉर ईच होता है वो एरे के साथ ही यूज होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई बराबर मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। और आई को हम क्या करते हैं, 2 से हम लोग 10 तक चलाते हैं, 1 से 10 तक चलाते हैं। और आई क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं। प्लस प्लस या आई बराबर I+1 दोनों कर सकते हैं कुछ भी। और हम लोग काम करते हैं यहाँ पे 2 का पहाड़ा ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं टेबल। 2 का देना है तो हम यहाँ 2 का ले लेते हैं। जैसे आप लोग को टेबल का भी प्रिंट करना था, आप यहाँ से सिंपल प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जितने अपने दिमाग को यूज करेंगे इसमें, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, तो आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस आएगा। इको आई इंटू टेबल, ठीक है। अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं पहले। देखिए इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, हल्का सा ब्रेक लगा देते हैं, सॉरी BR लगा देते हैं ताकि प्रॉपर दिखता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 10 तक मिनट हुआ, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 2 6 अब मैं चाह रहा हूँ कि 10 पे या 8 पे, 8 को स्किप कर दूं। मैं 8 को चाहता हूँ स्किप कर दूं, 8 के बाद में 6 के बाद 8 ना प्रिंट हो, 10 प्रिंट हो, 12 प्रिंट हो। या तो 10 को नहीं चाहता हूँ, 12 प्रिंट करना चाहता हूँ, 12 को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर ऐसा करना हो जैसे मुझे कंटिन्यू लगाना है, मुझे 10 स्किप करना है, तो मुझे 10 का मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी 10 आने के बाद। जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इफ़, इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 2 2 दूना के 4 आया, 4 के बाद 10 आया, हम लोग चाहते हैं 10 के बाद हम लोग का 10वां प्रिंट 10 ना प्रिंट हो, उसके बाद अदर चीज़ें सारी प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर 10। तो इसका जो, जब 2 का और 5 का मल्टीप्लाई होगा, जब आई 5 हो जाएगी और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो जब 10 होगा यहाँ पे, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे 10 नहीं प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ है, 10 को स्किप कर दिया। ये क्या करता है कि उस पार्ट को, यहाँ से जैसे हम लूप चलती है, लूप क्या चलता है हमारा, जब भी लूप चलता है तो ये पूरा चलता है, यहाँ से लेके पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। पहले क्या होता है हमारा, ये होगा इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद प्रिंट होगा पूरा।
और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या होता है, जब कंडीशन चेक होने के बाद जब नीचे आता है जहाँ पे कंटिन्यू मिला होगा, तो उसके बाद का जो ये पार्ट होता है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको स्किप कर देता है। तो इसी वजह से हमारा ये आगे का प्रिंट नहीं होता है। इसके बाद स्किप करके फिर क्या करेगा, सीधे आपको भेज देगा दोबारा इनिशियलाइजेशन में, यहाँ भेज देगा। तो यहाँ भेजेगा तो बेसिकली जो 10 होगा, 10 प्रिंट हो नहीं होगा, उसके बाद 10 के बाद जो अदर चीज़ है उसके बाद वाली चीज़ें प्रिंट होगी। तो ये होता है कंटिन्यू का जो आपका कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो क्या करता है, उसके बाद ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो इटरेशन होता है नेक्स्ट वाले पार्ट पे भेज देता है, पॉइंट पे। तो अभी 10 को छोड़ के 12 पे चलाएगा, तो उसके बाद जो ये चीज़ें आपको स्किप कर देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा भी, हम मैं चाह रहा हूँ कि 8 10 12, तो आप एक साथ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 8 8 12 14 भी एक स्किप करना, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और का कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे। और का भी आप अच्छा से यूज कर सकते हैं। 12, उसके बाद 14, दो तीन चाहते तो 3 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 10 12 14 चला गया। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, 8 8 6 4 को नहीं प्रिंट करना है, 4 को भी नहीं प्रिंट, इसमें 4 को नहीं, 10 को प्रिंट करना है, 4 को नहीं प्रिंट करना है, 12 को प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 6 को भी नहीं प्रिंट करना है। तो 6 को भी आप जो जो मतलब जैसा चाहो अवस्था आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो कंटिन्यू में ये इसका यूज हम तब लोग करते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट में या कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी, जैसे यूजर ही मान लीजिए, यूजर का डेटा हम लोग चेक करते हैं किसी टेबल में, बड़ा डेटाबेस होता है, जैसे मान लो कि हज़ारों है लाखों है, चेक कर रहे हैं और लूप के अंदर चेक कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है यदि लूप के अंदर हम लोग कुछ कंडीशन चेक करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि हमारे पास 1 लाख वाली डेटाबेस है, 1 लाख या 10 हज़ार ही मान लीजिए, 10 हज़ार में मेरा मेरे मैं चेक कर रहा हूँ कोई यूजर, यूजर क्या हो रहा है कि 100वें या 105वें नंबर पे है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 105वें नंबर तो मिल गया, उसके बाद मिलने के बाद नहीं, ये हम लोग को कुछ पार्ट ऐसा होता है, कुछ यूजर्स जो होता है हमको नहीं चाहिए, जैसे 5,000 डेटा है, चाहे 100 के चलते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 100 में हम लोग को चाहिए कि कुछ 5 6 डेटा ऐसे डेटा डेटा है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कंटिन्यू उसको उसको क्या करें, कंडीशन लगा के उसको यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो बचा हुआ डेटा वही चाहिए हमको। ये होता है। तो क्या होता है कि कुछ क्वेरी से नहीं हो पाती माइस्क्रो क्वेरी से, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं। ये सिचुएशन होता है, आप लोग को बहुत सी सिचुएशन ऐसे मिल सकती है जब प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करेंगे। तो ये होता है कंटिन्यू। और हम लोग इसके देख लेते हैं ब्रेक क्या करता है। ब्रेक बेसिकली क्या करता है कि वहाँ से उसकी अगली अगली वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं ब्रेक यूज करता हूँ तो आने वाली चीज़ें, मान लो कि मुझे चाहता हूँ कि 10 के बाद मुझे ये सब प्रिंट नहीं करना है, तो एक ही बार क्या करेगा, इसके बाद वो क्या करेगा, लूप से बाहर फेंक देगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये मुझे चाहिए कि 4 के बाद मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं इसको वो करता हूँ, चलने देता हूँ, देखा। देखिए अब 2 से 10 है, 2 से 20 तक है। उसके मैं चाहता हूँ कि 10 के बाद या 8 के बाद जो चीज़ें हैं ये सारी नहीं प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करना, ब्रेक लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब 8 के बाद हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 8 लगा दीजिए, 8 के बाद ब्रेक। अब होगा क्या इसमें, ब्रेक तो हम लगा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट होता क्या है, जब यहाँ पे 8 पे आएगा और यहाँ पे 8 पे कंडीशन चेक होगी, चेक करने को जैसे ब्रेक के पास आएगा, ब्रेक क्या करेगा, ये आपको लूप से, इससे ये लूप से, पूरे लूप से बाहर आपको यहाँ पीएचपी क्या करेगा, यहाँ फेंक देगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लगा रखा है, या अदर स्टेटमेंट कुछ भी कोड आपने लगा रखा है, तो ये आपको ये यहाँ फेंक देगा। और इसके बाद अदर चीज़ों के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद आपको यहाँ से फेंक देगा, यहाँ से निकाल ही देगा, लूप से बाहर ही फेंक देगा आपको। तो ये होता है ब्रेक। दिखा देता हूँ आपको, देखिए हमने क्या किया है, 8 दिया है, तो 8 को क्या किया है, 8 के बाद जो 8 जब आई उसके बाद क्या किया, सबको हटा दिया वहाँ से, 8 मिला, 8 के बाद हटा दिया। तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट में, जहाँ से चाहें आप वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। आपको चाहिए कि यहाँ पे 16 से ब्रेक करना है, 16 के बाद 16 और 16 के बाद वाली चीज़ आपको नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि 16 हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट नहीं करेगा, आपको लेके चला जाएगा, फेंक देगा।
तो ये होता है ब्रेक, जहाँ पे चाहे हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू में और ब्रेक में क्या फ़र्क है? कंटिन्यू क्या करता है, वो जो पॉइंट हमें चाहिए, ये पॉइंट चाहिए हमको स्किप करना है, वो पॉइंट को क्या करता है, स्किप करता है और अदर पॉइंट्स को प्रिंट करता है। बट ब्रेक क्या करता है, जहाँ से हम लोग ब्रेक लगाते हैं वहाँ के बाद की जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे 8 पे लगाया, उसके बाद की चीज़ों को आपको नहीं प्रिंट करता है, और वहाँ से वो लूप से ही बाहर हो जाता है ब्रेक। उसके बाद जो आपने पूरे फाइल में कोड जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है आपका ब्रेक और कंटिन्यू। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, या कुछ आपका सजेशन हो ताकि मैं भी कुछ इम्प्रूव करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।